अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा मुबारक, ईद की तैयारियाँ हर घर में ईद के लिए जो है बच्चे बच्चियों के लिए कपड़े और चूड़ियाँ शूड़ियाँ, और जो ख़ातून खाना है उनकी जो शॉपिंग मेन है वो ईद के पकवानों से रिलेटेड। ईद के लिए शीरपुर में ईद की दावतों के लिए गोश्त, तो गोश्त के लिए शॉपिंग उसकी, तो हमने शॉपिंग कर ली, मटन की कर ली, बीफ की रह गई, तो फिर पीछे क्या रह गया? अब पीछे रह गया है देसी कुकड़। अच्छा, देसी मुर्ग भी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर देसी मुर्ग के बारे में भी काफ़ी शूको शुबहात और इबहम पाए जाते हैं कि जी, और जब भी आप ख़रीदते हो कहते हो ओह यार तुम ये देसी कुकड़ नहीं ले आए, ये तो मिस्री है, ये गोल्डन है, ये प्योर देसी नहीं है। तो आज ज़रा हम कवर करते हैं कि बाज़ार से, मार्केट से देसी कुकड़ कैसे लिया जाए, देसी कुकड़ की पहचान क्या है और असल में देसी कुकड़ होता क्या है। जनाब, मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक बार फिर लाहौर की अब्दुलस्तार ईदी रोड पे। लोकेशन इसकी मैं आपको बता दूँ, ये वो रोड है, ये वो सड़क है जो कि आपके वापडा टाउन फ़ेज़ 2 को नहर से, लाहौर नहर से को मिलाती है और रायबन रोड से होते हुए ठोकर की तरह, ठोकर से मुराद ये कि मोटरवे की तरफ चले जाती है। ये सड़क जो है, एक तो उसकी अब्दुलस्तार ईदी की वजह से मशहूर है, और दूसरी बात ये है कि आजकल यहाँ जो है देसी मुर्ग की मार्केट ये बन चुकी है। तो आपने जब, अगर आप इस साइड ऑफ लाहौर रहते हैं, तो जब आपने देसी मुर्ग लेना हो तो आप बेखौफ व ख़तर इस रोड पे तशरीफ़ ले आइए। हमारे पुराने जो वेंडर हैं देसी मुर्ग के, हाजी साहब की दुकान पे आ चुका हूँ मैं, लेकिन हाजी साहब जो हैं वो अल्लाह के फजल व करम से उम्रे पे जा चुके हैं। तो चलें, उनकी घरवाली जो है वो मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं, आज हमें वही बना के देंगे। लेकिन पहले हम ज़रा कवर करते हैं आपके लिए देसी मुर्ग, जो कि इनको बांध के रखा गया हुआ है छोटे से केज में। ये भी ए जड़ा ना, ए केड़ा जे, ये असील है, ये असील है ना। तो यदी पहचान की है? लम्मी गर्दन, उच्ची गर्दन, कलगी छोटी जी। अच्छा, यदी उम्र कितनी है? उम्र यदी दसो। उम्र तकरीबन होगी 1.25 साल। यदी 1.25 साल उम्र है। तो इस तो जवान जड़ा कोई पट्ठा जड़ा ना दसो। ये सारे मुर्गे ने? हाँ जी, ए वाला कड्डो, देख के आराम नाल, आराम नाल। हाँ, नहीं फड़ के रखो। अच्छा, ये पीली लतां दा की निशानी होंदी? नहीं, पीली लतां दा कोई खास नस्ल होंदी है? कित्थों दा माल, कित्थों दा? सिंध दा माल है। अच्छा, इहदी उम्र दा अंदाजा कित्थों लांदे हो? जेड़ा पिछों नाखून निकलिया होंदा ओ? हां जी, जरा दसो, फड़ के फड़ो, फड़ ला। ये ज़रा आपने गौर फरमाना है कि इसकी टांग पे जो नाखून है पिछला, ये ज़रा देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये जितना छोटा होगा, ये अभी बच्चा है, जवान पट्ठा है जिसको बोलते हैं। इसकी शक्ल देखें, इसकी कलगी देखें, ये है जी प्योर देसी मुर्ग। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये निकालें जी हमारे लिए, ये वाला कितना गोश्त हो जाएगा इसमें? चलें, एक तो ये करें, और ये भी असील है, घर का पला हुआ। वो ज़रा बड़ा, वो रहने दें, वो करें। देसी मुर्ग ये सारे हैं। देसी मुर्ग से मुराद, ऑर्गेनिक से मुराद वो मुर्ग है जो कि आपका घर की खुराक से पला हो और जिसको मूवमेंट के लिए पूरी आज़ादी मिली हो, यानी कि वो अपना दाना खुद उसे चुगने की आज़ादी हो, बाहर घूमे फिरे और अपनी खुराक खुद जो है वो वहाँ से, नेचर से जो है वो निकाले, तो उसको वो देसी मुर्ग होगा। अगर आप देसी किसी इस ब्रीड को भी अगर आप उस फीड पे डाल देंगे जो कि जिस पे आपका ब्रायलर पलता है, तो वो भी, उसका गोश्त जो है वो बेलज़्ज़त हो जाएगा और वो भी उसमें आपको देसी वाला मज़ा नहीं आएगा। इसको ना मुर्गी समझ लीजिएगा, ये हमारी प्यारी सी डक है। इसी मार्केट में आपको बटेरे भी मिल जाएंगे, और इसकी पहचान सिर्फ यही है कि ये सारे के सारे जो हैं ये फार्मी बटेरे हैं। यहाँ पे इस केज में आपको ज़्यादातर जो है, बल्कि ये सारी ही मुर्गियाँ हैं, आपको इनको कलगी से पता चल जाएगा कि ये मुर्गियाँ हैं। इनकी शक्ल बारीक है, कलगी ना होने के बराबर है और जिसामत छोटी है।
दूसरा हमारी बहन ने जो निकाला है वो तकरीबन हम वज़न ही है, और इसका भी आप देख लें कि नाखून जो है, पंजा जो है वो ना होने के बराबर, ये कितना छोटा है। ये भी 1 साल से छोटा ही है। सिंध का है जी। इसकी ज़रा शक्ल दिखाएं ताकि लोग पहचान सकें। लंबी ऊंची गर्दन, छोटी सी कलगी और सीना चौड़ा, देसी प्योर देसी कुकड़। और नाखून की पहचान आपको मैंने बताई है, उम्र का उससे अंदाज़ा लगाएं। और वज़न इसका जो है ये देखिए, 4 उंगलियां और एक पीछे जो छोटा नाखून है। वज़न इनका होगा 1.25 किलो के लगभग गोश्त निकलेगा। इससे भारी या इससे ओल्ड उम्र का ना निकले। ये दो हमारे पड़े हैं जी मोरग। हमसे पहले वाला है साहबान के जो है वो मोरग तैयार हो रहे हैं। ये तो खैर बहुत कम वज़न का, तकरीबन ये कोई 1 किलो से नीचे नीचे ही इसका है। ये है जी आपका, जिसका तकरीबन 1 किलो और शिवर होगा। पीली चर्बी और लंबी हड्डियाँ, अनलाइक ब्रायलर, क्योंकि ब्रायलर जो है वो 6 हफ्तों में तैयार होता है और देसी मुर्ग जो है उसको तैयार होते हुए 1.5 पौने 2 साल लग जाते हैं भरपूर पट्ठे को। ये वाहिद मुर्ग है जिसका पोटा कलेजी भी जो है वो मज़े का बनता है और इसको फेंकना नहीं चाहिए। और इसकी कलेजी ख़ास तौर पे, ब्रायलर की जो कलेजी है वो टॉक्सिक है और उसको अवॉइड ही करना चाहिए। वेयर जो देसी मुर्ग का जो कलेजी है और पोटा है ये आपको शदीद लजीज़ होते हैं। अगर आप अलहदा से भी बना लें तो कमाल है। वैसे एक जनरल रूल मैं आपको बताऊं परिंदों के बारे में, तमाम बर्ड्स के, जानवर अगर आपने लेना है, कोई बकरा, गाय, कोई भी, चाहे जिसमें कोई भी हो, शीप हो, दुम्बा हो, उसका अगला पोर्शन यानी कि शोल्डर, नेक और चेस्ट जो है, सीना, चाँप, वो खाने वाला मज़े का जूसी होता है। वेयर एज रिवर्स इज़ द केस, वाइस वर्सा। जब आप परिंदों में आते हैं तो परिंदे का जो है, जो लोअर पोर्शन है जिसमें लेग, थाई होता है, वो मज़े का जूसी टेंडर है। वेयर एज उसका सीना और विंग जो है वो नहायत चूई हो जाता है और सख्त होता है, लंबे रेशे वाला होता है और उसमें वो टेंडरनेस नहीं होती। हम सायों की दुकान पे भी ज़रा देख लेते हैं। बिल्कुल ब्लैक कुकड़ ही है, लेकिन ये काला नहीं है। दुकानदार साहब जो है ना वो फरमा रहे हैं कि ये है वो काली मुर्गी जिसका गोश्त भी काला निकलेगा। और 2000 रुपया किलो गोश्त काला, 2000 रुपया किलो जिंदा 2000 रुपया किलो गोश्त है, उसमें से आधा किलो निकले। ठीक है। केड़े इलाके तो सर को पता नहीं केड़े इलाके तो होंगी है? गैर मुल्की है, इम्पोर्टेड। अच्छा ठीक है जनाब। ऐसे ही ज़रा हमसायों में ताक चाक करने चले गया था कि क्या है, लेकिन भाई साहब ने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई, तो फिर मैं अपनी ओरिजिनल दुकान पर वापस आ गया हूँ। भाई साहब की गैर मौजूदगी में उनकी अहलिया, हमारी बहन जो है वो देखिए कि पूरा घर संभाला हुआ, बच्चों को भी संभाला हुआ है, गोश्त बनाने में कारोबार भी संभाला हुआ है। कौन कहता है कि औरत इस माशरे में कमज़ोर है? ये देखिए कि बीबी जो है वो घर का नहीं बल्कि अपना बाल बच्चों को संभालने के साथ साथ कारोबार भी संभाल रही है। पर इसका देसी मुर्ग का खाल और पर अलहदा करना ब्रायलर से 5 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। जितनी देर में 5 ब्रायलर मुर्गियों की खाल उतर जाती है, बल्कि 10 की, उतनी देर में सिर्फ एक देसी मुर्ग की जो पर और खाल जो है वो अलहदा होती है। लेकिन इसके साथ अब गोश्त देखिए कि जब पर उतर रहे हैं तो अंदर से देसी मुर्ग का जो गोश्त है क्या आला, ताकि आपको लगता है कि ये मटन के करीब हो जाता है। इतना स्ट्रॉन्गली बिल्ड, फुल ऑफ प्रोटीन और बगैर किसी जो इनऑर्गेनिक और केमिकल्स, जो इसकी फीड है जो आपको डिफरेंशिएट करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ब्रायलर को या किसी भी मुर्ग को जो प्योर बनाती है, वो उसकी फीड बनाती है। अगर आप इसी ब्रीड को अगर आप ब्रायलर वाली खुराक देना शुरू कर देंगे तो इसका भी जो है उसमें जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स एडेड होते हैं वो इसको भी लाइफ स्पैन को कम कर देंगे। इसमें से जो आपकी न्यूट्रिशंस हैं, जो ग़िज़ाइयत है और उसकी जो अफादियत है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। जो भी परिंदा या जानवर अपनी ओरिजिनल नेचर से ली हुई फीड से पलेगा, और जिस तरह आपका बैल वगैरह भी जो है वो कहते हैं कि ये ऊपर मेंशन होता है मार्केट्स में इंटरनेशनल
कि ये ग्रास फेड है, यानी कि इन्होंने चारा खुद से चरा हुआ है, खुद आज़ाद घूमे फिरे हुए हैं और इन्होंने ग्रास पे किया है। आर्टिफिशियल बनी बनाई जो मैन मेड जो खुराक है उस पर ये नहीं पले हुए। सो इज़ द केस विद देसी मुर्ग कि आपके ये जो देसी मुर्ग का आप गोश्त देख रहे हैं बेहतरीन, कि इस वजह से इसकी ये टेक्सचर, ये इसकी कंसिस्टेंसी और इसमें ग़िज़ाइयत और इसमें ताकत है कि ये अपनी नेचुरल जो नेचर से ली हुई खुराक होती है ये उस पर पला बढ़ा होता है। एक मुर्ग ये आ चुका है, हमारा नहीं है, जो दूसरों के बन रहे हैं। और ज़रा इसको मुलाहिज़ा फरमाइए, ये जो गोश्त निकल रहा है इसके अंदर से, क्या आला गोश्त निकल रहा है, क्या बात है। ओहो, तकरीबन 10 से 15 मिनट एक मुर्ग को हो गए हैं भाई साहब को उससे कुश्ती करते और फिर कहीं खाल उतर रही है। जितनी देर में ये मुर्ग जवान होता है इसको पकने में भी उतनी ही देर लगती है। मतलब ये अनलाइक ब्रायलर नहीं है कि जो 20 मिनट में जो है कढ़ाई कोरमा हर चीज़ तैयार हो जाए। इसको आपको गलाने के लिए भी इस गोश्त को हिम्मत हौसला चाहिए। और इसका लुक एट द गर्दन, क्या बात है, फुट लंबी जो है वो पूरी इसकी गर्दन है और गोश्त की रंगत और उसका टिश्यू ज़रा चेक करें, माशाल्लाह। हाँ जी, कितने किलो बना है? 5.5 किलो के जिंदा हैं जी। दो तकरीबन आप समझ लें कि 2 किलो, एक 2.5 किलो का और एक उसे कुछ 200 ग्राम। ठीक है जी, कर दें, अल्लाह का नाम लेते हैं। और ये 1300 रुपया ज़िंदा रेट लगा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये कि आप निगोशिएट कर सकते हैं इसका। मैंने आपको टैरिफ रेट जो है वो बताया। जनाब हमारे मुर्ग की बारी आ गई है, ज़िबा हो चुके हुए हैं, ठंडे भी हो चुके हैं और अब भाई साहब जो है महारत से जो है वो उतारेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है और ये थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे तो इसके जो पंजे ये उतार रहे हैं ये भी सूप में बेहतरीन, ये भी बेचते हैं। ये अगर हम चाहें तो इनसे ले सकते हैं और बाद में सूप के लिए यूज़ करते हैं। क्या बात है, इसका बड़ा बेहतरीन जो है वो सूप निकलता है। चल यार शुरू कर, अल्लाह का नाम है कि क्या गोश्त की ज़रा क्वालिटी चेक करें, किस कदर गुलाबी सेहतमंद खुश रंग जो है सेहतमंद परिंदे का सेहतमंद गोश्त है। और इसको खा के जो है वो आदमी जो है ख़ुद भी कुछ जवान फील करेगा। हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपको आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ देसी मुर्गा खाना चाहिए, क्योंकि आप देसी मुर्गा देखें कि एक मुर्गा होता है और 4-4, 5-5 मुर्गियों पे जो है हुक्मरानी कर रहा होता है। वैसे मैंने तो जब भी देखा है देसी मुर्गे को देसी मुर्गियों से चोंचा ही खाते देखा है। तो आप कभी इस किस्म की स्टेटमेंट में आके कहता है कि ये गलती ना कर लीजिएगा। देसी मुर्गा सिर्फ लजीज़ किस्म की यखनी, शोरबा और पुलाव के लिए ही रखी रहने दीजिए, इससे आगे इसकी हिकमतों में ना पड़िए। ये जी हमारा दूसरा मुर्गा, इसको भी इसके पर उतारे जा रहे हैं। ये वाहिद मुर्गा है जिसकी मैं कलेजी, पोटा और दिल भी जो है वो अपने साथ पढ़ाऊँगा। अक्सर जब मैं ब्रायलर अगर कोई लेना हो तो मैं वो कहता हूँ कि इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन ये चीज़ें देसी मुर्ग की जो है वो तो साथ में लज़्ज़त देंगी। हाँ जी, की चेक कर रहे थे? हाँ, पट यानी कि लेग जो पीस है, क्या बात है जनाब, लंबी हड्डी, फुट लंबा जो है उसका वो लेग का पीस है और थाई भी इक्वली गुड है और स्लिम स्मार्ट सीना। ये ब्रायलर की तरह नहीं है कि सारा वज़न जो है वो सीने पे होता है, यहाँ पे इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितना स्मार्ट इसका जो है वो ब्रेस्ट है और कितनी स्मार्ट लेग और थाई है, लगता है जिम में जाके इसने एक्सरसाइज की हुई है। लो जी, हमारा दूसरा भी तैयार करें। हाँ, दूसरा भी हमारा बिल्कुल एक ही साइज़ के तकरीबन लग रहे हैं। इसके ना आपने 12-12 सफाई के बाद 12-12 पीस करने हैं, ठीक हो गया? सब अलग लिफाफे में डालने बेटा। इसका छोड़ने वाला है या देसी कुकड़ है? छोड़ दो, हम खा लेंगे। अच्छा, आपने खाना तो चलो ठीक है, आप रख लो, लेकिन देना ना, बेचना ना, आप ही खाना फिर। नहीं आप खाने के लिए रखेंगे, चलो रखो फिर 12 पीस बेटा। बस ये हमारे 12 पीस जो हैं ये हमारे कोरमे में भी चल जाते हैं और हमारे पुलाव में भी चल जाएंगे। कढ़ाई हमने इसकी नहीं बनानी। देसी मुर्ग की कढ़ाई बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो देसी मुर्ग या शोरबे में पसंद है। इसका शोरबा पारों के शोरबे को भी कभी कभी बीट कर जाता है, या फिर इसमें पुलाव में दम दिया हो। क्या बात है, क्या यखनी निकली होती है और क्या टेस्ट होता है। वैसे तो
आप चनों में भी डाल सकते हैं देसी मुर्ग, वो भी शोरबा बना के डाला जाता है। वह आपका अपना 12 पीस बनते हैं जी शोरबे के लिए या आपके पुलाव के लिए, और अगर कढ़ाई बनानी है तो वो 16 से 18 पीस बनेंगे, छोटे देसी मुर्ग के छोटे पीस कर दिए जाएंगे। एक मुर्ग इसमें आ गया और एक मुर्ग जो है हमारा इसमें आ जाएगा। मैं आपको कटिंग का तरीका फिर से बता देता हूँ। ये जो है इसकी अंतड़ियाँ, पोटा, कलेजी और दिल, अब उन्होंने डिमांड मांग ही लिया तो भाई हदिया ही कर देते हैं। ये देखिए, ये आपकी लेग आ गई, ये थाली आ गई, कुठ आ गई, ये आपका पोर्शन आ गया। गोश्त की रंगत देखिए, आयरन की ज़्यादती की वजह से इतना उसमें आयरन मौजूद है कि वो थोड़ी सी ब्लैकिश लाल सुर्ख हो जाती है। विंग पूरा है, गर्दन के 4 पीस बन रहे हैं माशाल्लाह। चलो जी भाई, इसको भी करो पैक तो असी चलिए। नहीं जनाब, शॉपिंग हुई हमारी मुकम्मल। रेट इन्होंने आज हमें बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया और बहन मेरी ने कहा है कि जी ईद के त्यौहार की वजह से हम आपको 1300 से नीचे नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आगे पीछे जो है हम 1200 भी लगा सकते हैं। तो निगोशिएशन स्किल जो है वो आपकी अपनी जगह बेहतरीन है फॉर प्योर शुद्ध देसी कुकड़ के। चलें अब आपको जाके इसकी को बेहतरीन सी रेसिपी पे अपलोड करनी है।